मुस्लिम समुदाय द्वारा इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर बांसवाड़ा में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। एक और जहां मेहंदी का जुलूस निकाला गया और परंपरागत तरीके से उसे ठंडा किया गया, तो वहीं 6 जुलाई को मुहर्रम पर निकलने वाले ताजियों के जुलूस के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर नरेश भावसार के मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष रिपोर्ट। बांसवाड़ा शहर की कई मस्जिदों में मुहर्रम पर्व को लेकर ताजिया का निर्माण किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार और ऊंचाई के ताजिए बनाए जा रहे हैं। रंग बिरंगी पन्नियों से ताजिए बनाने वाले कलाकार सजावट के काम को अंतिम रूप दे रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में मुख्य रूप से कई मस्जिदों से प्रमुख ताजिए निकलते हैं, जिसमें गोरख इमली क्षेत्र से बरसों पहले से ताजिए निकलते आ रहे हैं। यहाँ ताजियों के निर्माण में पारंगत कलाकारों द्वारा ताजियों का निर्माण किया जा रहा है। सैयद अंसार अली व उसके साथियों द्वारा पिछले 12 वर्षों से यहाँ ताजियों निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस बार यहाँ 2 ताजिए बनाए जा रहे हैं। पंच गोरख इमली के ताजिए बनाता हूँ और ये ताजिया आज 2 ताजिए बनाए हैं मैंने। इन दोनों ताजियों में मेरे काम अधूरा है, काम पूरा हो जाएगा 2 दिन में और मैं काम पूरा कर दूँगा। इन कामों के अलावा ये हमारे इमाम हुसैन की याद में ताजिया बनाते हैं हम। गोरख इमली मस्जिद से मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। आपके सहयोग में कितने लोग काम करते हैं? मेरे सहयोग में 5 आदमी काम करते हैं मेरे साथ, मेरे भाई जो भी हैं। और इसमें अभी 2 मुहर्रम में मस्जिद में देख रहा हूँ, तो इसमें जो दूसरा मुहर्रम है वो कहाँ का है? सल्लोपाट मस्जिद का है और एक गोरख इमली मस्जिद के मुकामी मुहर्रम है। उन ताजियों का हर साल का सहयोग हमारा ही रहता है। हम काम करते हैं, पंच वाले हमें बुलवाते हैं और काम हम सहयोग करते हैं। कोई मन्नती मुहर्रम भी आप बनाते हो? जी, मन्नती ताजिया बन रहा हो जो सल्लोपाट का है। इसी तरह शहर के कांधारवाड़ी क्षेत्र में भी ताजियों का निर्माण अंतिम दौर में है। मस्जिद से जुड़े पूर्व मेंबर समीर अहमद ने बताया कि मुख्तियार भाई व उनके साथी मिलकर ताजियों का निर्माण कर रहे हैं। मुहर्रम क्यों बनाया जाता है और ये कौन सा मस्जिद का मुहर्रम है? ये खंदारवाड़ी पंच का मुहर्रम है और ये मुहर्रम ताजिया इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है और ये बरसों से बाप दादा के टाइम से बना हुआ चला आ रहा है। परंपरा मार्गों पे भी बनता है शहर में, मगर ये हमारा खंदारवाड़ी पंच ये सबसे बड़ी पंच है। यहाँ पे करीबन मैं जब से छोटा सा बड़ा हुआ, मैं बाप दादा के ज़माने से ये ताजिए बने हुए बनते हैं। इसमें कितने कारीगर लगे हैं? इसमें 2 कारीगर लगे हैं और एक कारीगर है हमारे जो पुराने मुख्तियार भाई, जिन्हें मकुलाला कहते हैं। वो बहुत टाइम से ये ताजिएदारी का काम उन्हीं को सौंप रखा, वो ही करते हैं। इसी तरह मकरानी वाला क्षेत्र में भी लंबे समय से ताजियों का निर्माण होता आ रहा है। यहाँ लोग परंपरागत तरीकों से इमाम हुसैन की याद में कई आयोजन करते हैं। यहाँ ताजियों का निर्माण वर्ष 1990 से हो रहा है। ताजिया निर्माण से जुड़े मोहम्मद रईस ने बताया कि इमाम हुसैन की याद में ताजिया बनाए जा रहे हैं और परंपरागत रूप से इनका जुलूस निकाला जाता है। हाँ, सन 1990 से कंप्लीट मकान वाला पंच के मस्जिद के मुहर्रम में बना रहा हूँ और जिसकी देख रेख सब कुछ मेरा हस्ता है। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? मेरा हस्ता तो ये बच्चे कल हेल्प ही करते हैं। तो इसमें मुहर्रम बनाने का मुख्य कारण क्या है, ये कुछ बताओगे? ये तो सदियों से चलता आ रहा है। क्या 400 बरस हो गए मुहर्रम बनते हुए इंडिया के अंदर। नहीं, पर मुहर्रम क्यों बनाया जाता है इसका? हमारे इमाम हुसैन की याद के अंदर। तो इसमें क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहते हैं? विशेष कारण तो आज जैसे है वो मेहंदियों का प्रोग्राम रहता है, उसके बाद फिर रहेगा 9वीं का जलसा रात में। उसमें क्या रहेगा? उसमें ऐसा है, प्रतिगंज से जुल्फ़िकार का जलसा आता है जो दीगर मुहर्रमों को याद करता हुआ यहाँ पे आएगा। यहाँ से फिर आगे प्रतिगंज वापस रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मुहर्रम का ताजियों का मुकाम उठेगा, जो सैर गश्त करता हुआ वापस अपने मुकाम पे 4 साढ़े 4 बजे आ जाएगा। इसी तरह शहर के जामा मस्जिद कही जाने वाली पाला रोड मस्जिद पर भी पिछले 35 सालों से ताजियों का निर्माण होता आ रहा है। ताजिया निर्माण करने वाले राशिद खान ने बताया कि पिछले 35 सालों से वह अपने साथियों के साथ ताजियों का निर्माण करते आ रहे हैं।
यह कार्य परंपरागत रूप से उनके परिवार द्वारा किया जाता है। बांस की लकड़ियों व पन्नियों से ताजियों का निर्माण होता है। मस्जिद है, पालापन का ताजिया है ये। हाँ, इसको हर साल इसी तरीके से बनाते हैं और हमको बनाते बनाते करीब 35 साल हो गए। और ये शाम को 5 तारीख शाम को 5 बजे तक ये तैयार हो जाएगा। इसमें करीब कितने दिन लगते हैं और ये क्यों 15 बनाए जाते हैं? कम से कम 15 लोग रखते हैं इसको बनाने में। ये बनाए क्यों जाते हैं? ये इमाम हुसैन का महीना हमारा, इसलिए ये उनकी याद में बनाया जाता है। इसी तरह शहर के पृथ्वीगंज क्षेत्र में भी वर्षों से ताजियों का निर्माण होता आ रहा है। यहाँ परंपरागत रूप से ताजियों का निर्माण होता है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र भी रहती है। यहाँ भी भूरा भाई व उनके साथी पिछले 35 सालों से ताजियों का निर्माण कर रहे हैं। रंग बिरंगी पन्नियों से ताजिया बनाकर इमाम हुसैन को याद किया जाता है और परंपरागत रूप से उन्हें करबला के प्रतीक के रूप में ठंडा किया जाता है। ये मुहर्रम का सालाना त्यौहार है जो परंपरागत के अनुसार मनाया जाता है। 5 पंचों का है जो शहर में मुनक्किद की गई है, जैसे खंडारवाड़ी, मखरानीवाड़ा, पाला, गोरे खमली और पृथ्वीगंज सिलाटोड़ी मस्जिद, जो मुकामी मुहर्रम बनते हैं यहाँ पर। ये कम से कम 100 साल से बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ हमारे मिस्त्री साहब है भूरा भाई, जो मुहर्रम का काम कम से कम 35 साल से कर रहे हैं। इसमें कितने लोग लगते हैं बुरा भाई के साथ? इसमें कम से कम इनकी टीम लगती है कम से कम 8-9 जनों की। 8-9 जनों की। इसमें मुहर्रम आखिर मनाया क्यों जाता है, उसका भी थोड़ा। मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है, इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है, जो करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए थे हक और बातिल की लड़ाई में। तो हक की जीत हुई थी और बातिल की हार हुई थी। इसका जो इराक में है, करबला शरीफ में जो इनका रोज़ा है, उस रोजे की हूबहू कॉपी है मुहर्रम। उसको याद ताज़ा करने के लिए मैंने ये मुहर्रम बनाते हैं। जी, इसमें ये मुहर्रम खंडित भी हो जाता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? खंडित होता है तो इसके लिए हम क्या 40वां मनाते हैं। वो भी एक ही मस्जिद जहाँ पर खंडित होता है उस मस्जिद में बनते हैं मुकामी मुहर्रम, सिर्फ एक। वो 40 दिन बाद मनाया जाता है। बांसवाड़ा शहर में अलग अलग मस्जिदों के मुकामी ताजिया जहां बनते हैं, तो वहीं कई लोग अपनी मन्नती ताजिए भी बनाते हैं। मन्नत के रूप में मांगी गई मुराद पूरी होने के उपलक्ष्य में मन्नती ताजिया बनाकर विसर्जित करते हैं। बरसों से यह मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। बांसवाड़ा से बीबीसी राजस्थान के लिए मैं नरेश भावसार। आप शहर के गोरखिमली मस्जिद से अभी देख रहे हैं कि मुहर्रम अभी हाल फिलहाल अधूरा है। इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। इसमें अभी गुम्बद पूरा बनना बाकी है और इसमें काफ़ी काम अभी इसमें करीब झूमर वगैरह सभी लगाने हैं। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज़ चैनल।